हेलो दोस्तों, स्वागत किया जाता है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते कि आप सभी मस्त होंगे। परमेश्वर से दुआ प्रार्थना आराधना स्तुति करते होंगे। एंड दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों एक बार फिर से हम परमेश्वर के कुछ वचनों को लेकर के आपके बीच में रखेंगे और आप सभी इन्हें ध्यान से सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सुनना है नहीं बल्कि समझना और उस पर चलना है बहुत बड़ी बात है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अय्यूब अध्याय 5 उसकी 13 से हम 18 तक पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान देकर सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। तो चलिए पढ़ते हैं फिर समझेंगे। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और हम उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आमीन। इन वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए इनको समझते हैं। दोस्तों इन वचनों में लिखा है कि यदि आप दुख में हैं तो प्रार्थना करिए और अगर आनंदित हैं तो प्रभु जी के स्तुति करें, आराधना करें। यदि आपको रोगी है कोई तो वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, यानी कि पास्टर लोगों को बुलवाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। इसलिए हमें परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करने से हमें छुटकारा मिल सकती है। इसलिए हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करके अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हर एक बीमारी ठीक हो सकती है। यहाँ पे लिखा है यदि तुम्हारे पाप भी हुए हों तो उनको क्षमा करने के लिए यीशु मसीह है, यानी कि अगर आप पाप भी किए हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करेगा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत हो सकता है। यदि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हम धर्मी मनुष्य हुए, हम परमेश्वर के लोग हुए। अगर हम प्रार्थना करेंगे हर एक बीमारियां यीशु के नाम से निकल कर भाग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे बातों को जानता है। अगर हम विश्वास के साथ अगर प्रार्थना कर दे तो परमेश्वर हमारी अनसुनी नहीं करेगा। हमारी परमेश्वर हर पल सुनता है, क्योंकि हम अगर विश्वास से प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की मेघ न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। यहाँ पे देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे बातों को कैसे सुनता है, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे देता है। कि यीशु मसीह से यानी कि परमेश्वर से प्रार्थना किया एलिय्याह ने कि मेघ 3.5 साल ना बरसे और मेघ नहीं बरसा। और यहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर से उसने प्रार्थना की और यहाँ पे वर्षा हो गई, क्योंकि परमेश्वर हर एक बातों को, हमारे बातों को सुनने वाला है और समझने वाला है। वो हमारा परमेश्वर बहुत ही दयालु है। दोस्तों आपको कितना भी परेशानी है, आपको कितना भी दुख है, कितना भी समस्या है, अगर आप परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर उसके आगे गिड़गिड़ाएंगे एलिय्याह की तरह, तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बेटे बेटियां नष्ट हों और उस अनंत काल की नरक की आग में जाने पाएं। हमारा परमेश्वर दया करने वाला है और हम पे अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि अगर वह हमसे प्रेम नहीं करता तो वह अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को उस क्रूस पे चढ़ने के लिए नहीं भेजता। क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण को दिया और क्रूस पे अपने आप को कुर्बान कर दिया। इसलिए हमें इन बातों को स्मरण करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए क्यों मारा गया। हमसे प्रेम करता है, इसलिए कि हमसे प्रेम करता है, इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे खातिर उस क्रूस पे चढ़ के अपने प्राण को दे दिया है।
दोस्तों ये अंत का दिन चल रहा है और हमें इस समय में परमेश्वर के साथ मजबूती बनाए रखें और परमेश्वर के वचनों को पकड़े रहें, थामे रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अगर आप प्रभु में आए हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे चंगाई नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि परमेश्वर पे आशा लगाए रखना। परमेश्वर कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यहाँ इस बात का यह मतलब है, यह अर्थ है कि अगर आप प्रभु में अब से लेके सदा तक बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको उस अंत के दिन में, यानी कि जब परमेश्वर के आगे हम सब सिंहासन के आगे उपस्थित रहेंगे तो परमेश्वर हमारी लेखा जब लेगा। अगर हम अच्छे काम किए रहेंगे, परमेश्वर की स्तुति आराधना किए रहेंगे और परमेश्वर की सुसमाचार प्रचार करेंगे और गरीबों में दिन दुखियों में अगर हम परमेश्वर का प्रचार करेंगे तो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनेगा और वह हमें अच्छा प्रतिफल देगा उस दिन। इसलिए हमें कुछ दिन का यहाँ पे मौका मिला है तो हम क्यों ना अच्छी काम करके यहाँ से जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमें उस दिन लज्जित ना करने पाए। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। आप सभी को जय मसीह की।